नमस्कार। राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का अधिवेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन बड़ी धूमधाम से 4 बार होटल अंबर होटल में किया गया। आंदोलन के लिए तैयारी की कर्मी लोकाहित बैंक ऑफिसर एसोसिएशन उप स्टेट कमेटी के 7वें अधिवेशन में अधिकारियों के कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा की गई है। पदाधिकारियों ने कहा 12 बैंकों को नेको तैयारी चल रही है, उसके पीते सरकार को सहयोग बैंक वाहक सुविधा देनी, वरना बैंकिंग उद्योग कॉर्पोरेट जगत को सौंपने का एक खाका है। उसके सब खिलाफ आने वाले एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। हिंडोला के प्रभाव परवाना नाका के भागा में आयोजित अधिवेशन में सभागत ऑल इंडिया बैंक मुख्य एसोसिएशन के उप महासचिव डी.एस. गणेश ने कहा इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कमेटी के लिए 5 दिवसीय बैंकिंग अवस्था पेंशन ऑपरेशन अनुसार करना है। बिल के खिलाफ आज हमारा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश स्टेट कमेटी की 7th कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें हमारा 2-3 इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उसमें जो है पहले जो है कि हमारा IDBI बैंक तो पब्लिक सेक्टर बैंक कैरेक्टर में है, लेकिन भारत सरकार जो है इसको प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहा है। उसको हम AIBOA की तरफ से विरोध कर रहा है और एजिटेशन के हाथ में है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और पूरा IDBI नहीं है, सारे बैंक की ऑफिसर जो है AIBOA की वो हड़ताल में पार्टिसिपेट करेगा और जब तक वो उसको विड्रा नहीं करेगा तब तक हम आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। वो नियम किया है, वो AIBOA की तरफ से उसमें लड़ूंगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लिए फ्राइडे बैंकिंग के बारे में क्योंकि पारी LIC RBI स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 दिन का वर्किंग डे होता है। बैंकिंग में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया, डिजिटलाइजेशन भी हो गया, फिर भी इसके अलावा गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दे दिया, लेकिन अभी पीछे हट कर रहा है। तो 5 दिन का फ्राइडे बैंकिंग का नहीं आ रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा किया है। फ्राइडे बैंकिंग के लिए हम लोग उसको मतलब आगे लेके मतलब स्ट्रगल करना है, एजिटेशन करना है। तो जब तक वो नहीं होगा तो तब तक हम लोग को आगे लेके उसके बारे में मतलब लड़ना है। कहाँ से सर लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? इधर जो अधिवेशन में आया है कि पूरा यूपी स्टेट की सारे बैंक की, जैसा यूनियन बैंक है, IDBI बैंक है, कैनरा बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, कोटक बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो सारे बैंक की जो यूनियन पंजाब नेशनल बैंक है, सारे बैंक की AIBOA मेंबर्स ने, पंजाब एंड सिंध बैंक सारे लोग इधर आ चुका है और आज इस अधिवेशन में ये सब डिसीजन ले लिया है। आगे हम अपेक्स बॉडी की कॉन्फ्रेंस 8th 9th को त्रिवेंद्रम में हो रहा है। ये सब लेके AIBOA कॉन्फ्रेंस में हम लोग वो मुद्दा लेके प्रोग्राम आगे के लिए बनाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग 4 बाग लखनऊ में हैं और AIBA की आज यहाँ बैठक रखी गई है और काफ़ी सारे पदाधिकारी और सब लोग आए थे। अपना परिचय दीजिए और थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया AIBOA की लखनऊ यूनिट की मीटिंग थी। ये 7वां अधिवेशन था। इसमें बैंक से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की गई, खासकर प्राइवेटाइजेशन को लेके और जो अभी स्थिति है महिलाओं की उनको लेकर, खासकर ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो बैंक में अब इम्प्लीमेंट हो रही है, उससे ना सिर्फ फीमेल्स की फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, इसके साथ साथ उनका करियर भी डिस्टर्ब हो रहा है। ना वो प्रमोशन ले पा रहे हैं, ना वो फ्री माइंड अपना कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा था कि एक तो प्राइवेटाइजेशन बैंक का हो रहा है, मर्जर एक्विजिशन ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो भी नीतियां बैंक में आ रही हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसमें बैंक का मैनेजमेंट टोटली फेल हो रहा है। मैडम, देखा गया है कि सब मांगे आप लोग की पहले काफ़ी समय से चली आ रही हैं, इसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? और अगर नहीं अभी भी नहीं होता है तो आगे की क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, निराकरण नहीं हो पा रहा क्योंकि मैनेजमेंट इस चीज़ पे या तो ध्यान नहीं दे रहा है या तो करना नहीं चाहता है। दूसरी चीज़ ये कि मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है बैंक में। 2022 में पिछला यहाँ पे POs की भर्ती हुई थी और अगर महीने का अगर हम डेटा लें तो हर महीने कम से कम 5 से 6 लोग रिटायर हो रहे हैं एक जोन से, एक रीजन से, मिनिमम मैं बोल रही हूँ। और अगर एक साल का बात की जाए तो 150 से 200 एम्प्लॉयज़ हर साल रिटायर हो रहे हैं।
बट उसकी जगह पे हमारे यहाँ कोई भी रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, और उसका खामियाजा ये है कि जो एक एम्प्लॉय है उस पर 10 लोगों का काम लादा जा रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैन पावर का रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हो, चाहे वो जो मैन पावर मिसमैनेजमेंट है, ये सब इसी का रिजल्ट है। हैं ऑल इंडिया की बैंक की तरफ से जो आज यहाँ पर अधिवेशन हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, मैं डॉक्टर आरती, ट्रेड यूनियन जो है हमारा है, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की मैं जो प्रदेश की सचिव हूँ, और ऑल इंडिया फॉर ब्लॉक की भी मैं प्रदेश सचिव हूँ। आज जो है यहाँ जो कार्यक्रम था, 7वां अधिवेशन था, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का जो ये 7वां अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे पूरे भारत से हमारे जो क्या बोलते हैं ऑफिसर्स हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो सब आए हुए थे। और ट्रेड यूनियन और ये जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जो योगदान रहा है राष्ट्रीय बैंकों को बचाने का, हमारे सोशल सिक्योरिटी को बचाने का, राष्ट्रीय संपदा बचाने का, उस पूरे जो योगदान रहा है उसको याद करने का दिन था। आज यहाँ पे इसका अधिवेशन किया गया है, क्योंकि लगातार एक निजीकरण का जो दौर चल रहा है, जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अब निजीकरण के दौर में जिस हिसाब से लगातार जो सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनका विलय किया जा रहा है। दूसरी समस्या यह है कि जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, उनके काम के घंटे बढ़ रहे हैं। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में एक तो ये कम ऑफिसर्स के ऊपर ये बोझ बढ़ रहा है, और जो वर्कर्स हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के जो ऑफिसर्स रैंक के जो लोग हैं या जो नीचे के वर्कर हैं, वो इस बात से बहुत परेशान है कि ओवर वर्कलोड है, ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम है, और कई बार ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि ये किस तरह का वर्कलोड चल रहा है, किस तरह की सरकार है कि जो निजीकरण के दौर में अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश को इन्होंने अलाउ कर दिया। पहले 49 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, अब लेकिन इस सरकार के आने के बाद 51 हो गए। जैसे IDBI बैंक है, उसकी समस्या यह है कि उसको जो है पूरा निजी हाथों में बेचने की एक मुहिम चल रही है। तो जिसको बचाना है हमें, अगर निजी निवेश इसमें होगा तो सबसे ज़्यादा क्या है, आज देखिए जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से हजार लोग लाखों रुपए, लाखों करोड़ रुपए लेकर के भागे। विजय माल्या का एक केस था, नीरव मोदी का दूसरा केस था, और लगातार ऐसे लोग मतलब ये किसका पैसा लेके भाग रहे हैं, जो लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग रहे हैं। दरअसल जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, मेहनत का शो का पैसा है। ग्रामीण बैंकों को इन्होंने कह दिया है कि आपका लंच और ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, ट्रेड यूनियन की बड़ी लड़ाई रही है, और ये आज से नहीं रही, 1926 से लड़ाई रही है कि भाई वर्किंग आवर्स को 8 घंटे करिए, मजदूर गुलाम नहीं होता है। और भारत में कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो किसी संस्थान में काम करता है, भले वो कोई पदाधिकारी हो, कोई ऑफिसर हो या मजदूर रैंक का हो, उसके काम करने के घंटे, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसका शारीरिक स्वास्थ्य और जो सर्वांगीण स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी हमारा प्रेमबल लेता है, हमारा संविधान लेता है, ये निजीकरण उसको ख़त्म कर रहा है। तो हम इस बात को यहाँ पे लेकर के आए हैं और इसको जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि ये बैंकों में जो आप निजीकरण ला रहे हैं, आउटसोर्सिंग ला रहे हैं, और इसमें क्या है, जनता की एक भय भी बढ़ रहा है कि लगातार बैंकों का विलय हो रहा है। जैसे हमने देखा पंजाब और सिंध नेशनल बैंक का ओरिएंटल में कर दिया, अब ये कहने जा रहे हैं कि 12 बैंकों को 5 में भेज देंगे। और हमें तब याद करना चाहिए जब हम आज़ाद हुए थे, 1949 में पहली बार रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 55 में स्टेट बैंक का वो राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 59 में 69 में फिर जाकर के और 12-14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जैसे कि देखा जाए मैम, ग्रामीण बैंक आपकी यूनियन में नहीं शामिल हुआ, उनके बारे में क्या? नहीं, ग्रामीण बैंक हमारे में शामिल है, उसके तो हमारे यहाँ का जो बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं, और हम लोग ही बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण बैंक को लेकर के जो सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में होता कौन सा बैंक, ग्रामीण बैंक होता है, और उस पर एक अधिकारी है, काम करने का वर्कलोड है, ऐसा जगह है कि ना लाइट है, ना कनेक्टिविटी है, ना वहाँ पे रहने की सुविधा है। ऐसी जगह उन रूरल एरिया में सर्विस देने वाले एक बैंक को आप उसके मौलिक अधिकार है, खाने का अधिकार तो सबका होता है, खाने का अधिकार मतलब जीवन का अधिकार, वो आप नहीं छीन सकते हैं। मानसिक दबाव जो है आज इस दौर में इतना बढ़ता चला जा रहा है कि जो वो हैंडल नहीं करने के कारण, और सिर्फ वही नहीं है, ये जो मनी ड्रेन की थ्योरी है कि भारत का जो जनता का पैसा है वो विदेश में चला जाएगा, विदेशी पूंजीकार आएंगे, केवल विदेशी पूंजी यहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ की धन संपदा लेकर के तो वो विदेश भाग जाएंगे, तो भारत को तो वापस अब गुलामी की दौर में ला रहे हैं। तो ये सवाल और ये इसी चिंता की वजह से हम ये ऑफिसर्स जितने भी थे वो यहाँ पे आए थे ताकि इसका समाधान हो सके और हम ये लड़ाई लड़ सकें।
ये लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं है, तमाम उन सरकारी संस्थानों की है जिनके ऊपर आज गाज गिर रही है। ये अनअचीवेबल टारगेट दिए जाते हैं ऑफिसर्स को, ऐसे इमेजिनरी टारगेट दिए जाते हैं जो पूरे ही नहीं किए जा सकते। सरकारी बैंकों का काम होता था कि वो भारत के जो धन को है उसका प्रबंधन करें, अब उनका काम हो गया सबको आप LIC कराइए, सबका जो है इंश्योरेंस कराइए, ये काम राष्ट्रीय बैंकों का नहीं था। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।